तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, नेता अकाली दल के जुड़ गए हैं। फिरदौर टाक साहब, प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अयाज साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत कौर, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं सबसे पहले आपके पास एक बार आना चाहती हूं सिरसा साहब। यह आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल वायरस फैला रहे हैं। ये कई लोगों का कहना है कि सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं आप वहां पर जाकर। वो इस मामले की गंभीरता समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 18 से ज्यादा उम्र है इन लड़कियों की, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप इसका? तो अपनी बच्चियों की सुरक्षा अब हम ना करें और इसको लोग कहेंगे कम्युनल वायरस है, तो क्या अपनी बेटियों को छोड़ दें और ये फैसला कर लें कि ठीक है अब जिसका दिल करे वो बेटी ले, महीने की बेटी है और 60-60 साल के लोगों के साथ उसकी शादी की जाए? आप इसको क्या बताएंगे? ये कोई अफेयर होगा? और जब कोर्ट में लाया जाए तो जो कोर्ट भी बच्ची के माँ बाप को कोर्ट के अंदर ना आने दे और लड़के का परिवार अंदर रहे और वो जबरन उसके माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर रोक के बता रहे हों कि अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताता है, पिस्तौल लेके घर पे आया है। तो अगर किसी को लगता है कि ये कम्युनल वायरस है तो उनको अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए और ये कल्पना करनी चाहिए कि भगवान ना करे अगर उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा कर दे तो वो क्या कहेंगे इस बात को। इसलिए जिन लोगों का जो दिल करता है वो बोलें। लेकिन मैं एक बात पहले से आपको बताना चाहता हूँ अंजना जी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जान देने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो सड़क पर चलता हुआ भी कोई इंसान हो, अगर उसके साथ भी बेइंसाफ़ी हो रही हो तो वहाँ भी अपनी जान दे देते हैं। ये हमारी अपनी बेटी है, ये हमारा नहीं, पूरी हमारी कम्युनिटी का ये एक इशू है। किसी भी सूरत के अंदर ऐसी जाति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा। लेकिन सवाल तो यह है कि कई लोग उतर आए हैं मैदान में ये कहने को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, जो हुआ है ये दरिंदगी है। और जिस प्रकार से मैंने देखिए, सिरसा जी की पार्टी, हमारी पार्टी अब साथ में नहीं है, मगर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इसमें समाज के सभी तत्वों को एक होना पड़ेगा और बच्चियों को बचाना पड़ेगा, दरिंदगी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं 3 चीज़ें इसमें रखना चाहूँगा। नंबर 1, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूँगा। जो मेरे दिल को कुछ चीज़ें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूँगा। नंबर 1, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल में देख रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे क्यों हैं? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? देखिए, ये जो ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन है। ये ओवरडोज हो रहा है। आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूँ दूसरे धर्म ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो हम जानेंगे कैसे वो दूसरा धर्म कौन है? नंबर 1। नंबर 2, आप सोचो जरा, अगर हिंदुस्तान की इतनी उभरती हुई, इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच में हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ इस प्रकार की जाति हो रही है, मैं बिल्कुल मनजिंदर सिरसा जी के साथ खड़ा हूं इस विषय में। अगर घर में हमारे इस प्रकार की जाति हो रही है, सोचो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जो तस्वीर बनती थी वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे। वो कहते थे कि जिनके साथ रिलीजन परसिक्यूशन हुआ है, हम CAA के माध्यम से उनको हिंदुस्तान में पनाह देंगे। मैं मनजिंदर जी से भी कहूँगा और बाकी तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज से कहूँगा जिन्होंने CAA का विरोध किया था, अब जगने की अवस्था में हमें आना चाहिए। हमें जानना चाहिए घर में ऐसा हो रहा है तो सिखों के साथ बाहर क्या हो रहा है। और तीसरी जो विषय है वो